करौली, लाल पत्थरों में चमकता शहर। यहाँ के रमणीक स्थल, शांतिमय तीर्थ, महल और सुसज्जित हवेलियां आकर्षित करती है पर्यटकों को। करौली मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है तथा इसके दूसरे सिरे पर आप रणथंभौर के शेरों की दहाड़ भी सुन सकते हैं। यहाँ की इमारतें लाल पत्थरों से बनी होने के कारण अलग से ही नजर आती है। करौली की प्राकृतिक संपदा विशेष तौर पर यहाँ निकलने वाला लाल पत्थर है, जो कि पूरे भारत में सप्लाई किया जाता है। करौली के मुख्य दर्शनीय स्थल यहाँ की चित्रांकित छतरियों और हवेलियों के वास्तुशिल्प में मुगल स्थापत्य शैली नजर आती है। राजस्थान में हमेशा कुछ अनूठा देखने को मिलता है। करौली में आपको विस्मयकारी आकर्षण और अनूठे स्थल देखने को मिलेंगे। करौली में आने और तलाशने के लिए आकर्षण और जगहें। नंबर 1, कैला देवी मंदिर। करौली के बाहरी इलाके में लगभग 25 किलोमीटर दूरी पर कैला देवी का प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि त्रिकुट की पहाड़ियों के बीच कालीसिल नदी के किनारे पर बना हुआ है। यह मंदिर देवी के 9 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है तथा इसकी स्थापना 1100 ईस्वी में की गई थी, ऐसी मान्यता है। कैला देवी मंदिर में प्रतिवर्ष हिंदी कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह, मार्च से अप्रैल में विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। यह हनुमान जी का मंदिर है, जिसे यहाँ के लोग लांगुरिया नाम से पुकारते हैं। नंबर 2, मदन मोहन जी मंदिर। मदन मोहन जी अर्थात भगवान कृष्ण जी का मंदिर बड़ा भाग्यशाली माना जाता है। योद्धा लोग युद्ध पर जाने से पहले यहाँ आशीर्वाद लेने आया करते थे। यह मध्ययुगीन मंदिर कृष्ण जी और उनकी संगिनी राधा जी के लिए जाना जाता है। इसकी स्थापत्य कला में करौली के लाल पत्थर की सुंदर नक्काशीदार कला नजर आती है। नंबर 3, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। करौली के एक गांव मेहंदीपुर में यह बालाजी यानी हनुमान जी के मंदिर की काफी दूर दूर तक मान्यता है। मान्यता के अनुसार पागल और बीमार लोग यहाँ लाए जाते हैं और बालाजी के आशीर्वाद से अधिकतर ठीक होकर जाते हैं। करौली में लगभग 300 मंदिर हैं और इसी कारण इसे राज्य के पवित्रतम स्थानों में से एक माना जाता है। नंबर 4, गोमती धाम। घने जंगल के बीच संत गोमती दास जी का आश्रम सागर तालाब और तिमनगढ़ किले के सामने है। यहाँ अत्यंत शांति मिलती है तथा मानसिक तनाव दूर हो जाता है। नंबर 5, भंवर विलास महल। सन 1938 में महाराजा गणेश पाल देव बहादुर द्वारा शाही निवास के रूप में भंवर विलास पैलेस महल बनाया गया था। अब इस महल का एक भाग हेरिटेज होटल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, जहां पर्यटक शाही ठाठ बाट का अनुभव कर सकते हैं। इसका भीतरी भाग सुंदर प्राचीन फर्नीचर से सुसज्जित है। नंबर 6, कैला देवी अभयारण्य। करौली में मंदिर, महल और किले के अलावा एक अभयारण्य भी है। कैला देवी मंदिर के पास घने जंगलों में बाघ, लोमड़ी, चिंकारा, नीलगाय, तेंदुआ, सियार आदि को इस अभयारण्य में चिंतारहित विचरण करते हुए देखा जा सकता है। यह अभयारण्य आगे जाकर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में मिल जाता है। हरितिमा से आच्छादित यह स्थल प्रवासी पक्षियों जैसे किंगफिशर, सैंड पाइपर, क्रेन्स आदि का घर है। नंबर 7, सिटी पैलेस। करौली का सिटी पैलेस लगभग 14वीं सदी में राजा अर्जुनपाल द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद 18वीं सदी में राजा गोपाल सिंह ने इसके स्वरूप को निखारा। यहाँ की नक्काशी, जाली, झरोखे और भित्ति चित्रों में प्रयोग किए गए खूबसूरत रंग और शैली इस महल को खास महत्व प्रदान करते हैं। लाल पत्थर के साथ सफेद पत्थरों का मेल इस महल के आकर्षण में और भी बढ़ोतरी करता है। इस महल के ऊपर की तरफ से विशाल भद्रावती नदी का सौंदर्य और पूरे करौली शहर का नयनाभिराम दृश्य देखा जा सकता है। नंबर 8, राजा गोपाल सिंह जी की छतरी। राजा महाराजाओं की मृत्यु के पश्चात उनके नाम की पत्थर की सुंदर छतरियां बनाई जाती हैं। महल में बाहर की तरफ राजा गोपाल सिंह जी की छतरी नदी के पास स्थित है। आसपास के गांवों, राज्यों से तथा साथ लगे मध्य प्रदेश से काफी लोग यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करने आते हैं। नंबर 9, तिमनगढ़ किला। करौली से 40 किमी की दूरी पर तिमनगढ़ राजा तिमनपाल का किला स्थित है। 11वीं सदी में निर्मित इस किले पर कई हमले हुए, जिससे इसकी सर्वाधिक संरचना नष्ट हो गई थी। उसके पश्चात 1058 ईशून्य में राजा तिमनपाल ने इस किले के पुनर्निर्माण के साथ ही इसकी वास्तुकला तथा भित्ति चित्रों द्वारा इसे एक नया रूप दे दिया। अंत में इसे अकबर ने जीता और अपने मंसूबेदार को उपहार स्वरूप भेंट कर दिया। नंबर 10, देवगिरी किला तथा उदगीर किला। चंबल नदी की सुंदर घाटियों के बीच करौली से लगभग 70 किमी की दूरी पर देवगिरी का किला अपना सर उठाए खड़ा है। करौली के वंशज इस किले का उपयोग आपातकालीन सैन्य रक्षक दुर्ग के रूप में किया करते थे। यह यदुवंशियों की राजधानी थी तथा अरावली के त्रिकोणीय शिखर पर स्थित देवगिरी का निर्माण लोध योद्धाओं द्वारा किया गया था। नंबर 11, मंडरायल। करौली से लगभग 40 किमी की दूरी पर स्थित मंडरायल मध्य प्रदेश की सीमा से मिलता है। यहाँ पर महाराजा हरबख्शपाल द्वारा एक सैन्य रक्षक किले का निर्माण किया गया।
कुछ समय तक यहाँ मुस्लिम सिलेदार मियां मकान था। तत्पश्चात सन 1327 ईस्वी में राजा अर्जुन देव ने इस किले पर कब्जा कर इसकी महत्ता में बढ़ोतरी की थी। इसके बीच में बना बारादरी मंदिर तथा यहाँ का मगरमच्छ अभयारण्य क्रोकोडाइल सेंचुरी देखने लायक है। नंबर 12 गधमोरा। अरावली की पर्वत श्रृंखला की गोद में बसा गधमोरा एक ऐतिहासिक नगर है। ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण के समय में इसका प्रादुर्भाव हुआ। इसके शासक राजा मोरध्वज ने इस नगर को यह नाम दिया था। कोणार्क मंदिर के वास्तुशिल्प से मिलता जुलता तथा 13वीं-14वीं शताब्दी के बौद्ध स्तूप, यहाँ के बने मंदिर, केदारनाथ बाबा की गुफा, भगवान देवनारायण का मंदिर आदि दर्शनीय स्थल हैं। नारायणी माता के मंदिर में यहाँ प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर मेला लगता है। नंबर 13 ग्राम कदमखुंदीटी। जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूरी पर कदमखुंदीटी गांव में लगभग 600 वर्ष पुराना ऐतिहासिक स्थल संत घासीराम की तपोभूमि है। यहाँ पर लगभग 10.15 किलोमीटर तक कदम के पेड़ों का घना जंगल है। रामनवमी को प्रतिवर्ष मेला लगता है। विशेषकर अमावस्याएं पूर्णिमा को श्रद्धालुओं का अधिक आवागमन रहता है। नंबर 14 गुफा मंदिर। यह मंदिर वास्तविक रूप से कैला देवी का असली मंदिर माना जाता है तथा रणथंभौर के घने जंगलों के बीच स्थित इस मंदिर के आसपास सभी तरह के जंगली जानवर दिखाई देते हैं। पर्यटकों को यहाँ जाने के लिए सावधानी बरतना अत्यावश्यक है। स्थानीय लोग यहाँ प्रतिदिन पूजा के लिए 8 से 10 किमी पैदल चलकर भी आते हैं। करौली में देखने लायक बहुत से मंदिर, किले, जंगल, नदी के तट और महल हैं। यहाँ पर आने के लिए सितंबर से मार्च तक का समय अति उत्तम है। जून से अगस्त के बीच यहाँ अच्छी बरसात होती है। करौली में स्थानीय हस्तशिल्पियों द्वारा बनाई गई चमड़े की जूतियां, चांदी के आभूषण, कांच की चूड़ियां तथा लकड़ी के खिलौने पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। करौली राजस्थान में पूर्व की ओर जयपुर से लगभग 160 किमी। यहाँ कैसे पहुँचें? फ्लाइट, नजदीकी हवाई अड्डा जयपुर का सांगानेर एयरपोर्ट है। रोड, करौली राजस्थान में पूर्व की ओर जयपुर से लगभग 160 किमी दूर राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर स्थित है। करौली पहुंचने के लिए राजस्थान के सभी मुख्य शहरों से बसें उपलब्ध हैं। ट्रेन, रेल मार्ग हिंडौन सिटी रेलवे स्टेशन है। दिल्ली मुंबई से गोल्डन टेम्पल मेल और पश्चिम एक्सप्रेस तथा अन्य कुछ रेलों द्वारा करौली पहुंचा जा सकता है।